हाँ जी बच्चों, एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रेचल इज एन इंजीनियर स्टूडेंट एंड वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर। तो इसको क्या बनाना है जी? एक सिलेंडर विद 2 कोन्स अटैच्ड टू इट्स 2 एंड्स। ठीक है जी, बाय थिन एल्यूमिनियम शीट वट एवर इट इज। सो हमसे क्या पूछा गया है? द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। तो जब भी डायमेंशंस हमें नोट करनी है हम क्या करते हैं? डायग्राम रफ में एक छोटी सी बना लीजिए। तो ये हमारा सिलेंडर है और सिलेंडर के बोथ एंड पे उसने कोन्स को अटैच कर दिया इस तरह से। सो डायामीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डायामीटर इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब आर आ जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। फ्रैक्शन में ही रखिए, 1.5 लिखने की जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ेगी आगे कर लेंगे। एंड द लेंथ ऑफ द मॉडल इज 12 सेंटीमीटर। 10th में आप जितने भी क्वेश्चंस करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको जब कॉम्बिनेशन सॉलिड का ऑब्जेक्ट आता है कोई, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसमें जो लेंथ है वो पूरे के पूरे टॉय या पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट की दी होती है। तो उसको आपको लेंथ को ब्रेक करके सबको देना होगा थोड़ा थोड़ा। तो पूरे टॉय की जब पूरे मॉडल की लेंथ है 12 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक 12 सेंटीमीटर है। ओके, सो ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो कोन की हाइट 2 है, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है वो 2 है और यहां से लेके यहां तक भी जो लेंथ है वो 2 है। सो टोटल हाइट है 12 में से ये 2 हमने माइनस किया और ये 2 माइनस किया, दोनों 2s माइनस किए तो हमारे पास 12 में से 4 गए, वी आर लेफ्ट विद 8। इसका मतलब जो सिलेंडर की हाइट है या सिलेंडर की लेंथ है वो 8 बची हमारे पास। तो इस तरह से हमें इसको पहले तो तोड़फोड़ करनी पड़ेगी। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। हमसे पूछा गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रेचल मेड, अज्यूम दैट द आउटर एंड डायमेंशन ऑफ द मॉडल बी नियरली सेम। तो इसका मतलब ये है कि जो थिकनेस है उसको ऑलमोस्ट इग्नोर किया गया है, जो ऑब्जेक्ट की थिकनेस है, तो उसके अंदर वाली हमें चाहिए एयर का वॉल्यूम। तो पहले तो डायमेंशंस नोट करते हैं। कोन के लिए बच्चों हमारे पास क्या है डायमेंशंस? तो रेडियस है दोनों की सेम, आर है 3/2 सेंटीमीटर और कोन की एच है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। और जब हम बात करते हैं सिलेंडर की, जब हम बात कर रहे हैं सिलेंडर की, तो सिलेंडर की हमारे पास जो आर है वो 3/2 सेंटीमीटर है और सिलेंडर की जो हाइट है वो हमने कितनी निकाली यहां पर? 8 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो 2 कोन्स का वॉल्यूम निकालेंगे और सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। मजे की बात यह है कि दोनों में जो आर है वो सेम है, तो आर सेम होने से हमारे फायदा क्या होता है कि हम कॉमन ले सकते हैं और हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है। यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं गिवन, तो पाई की वैल्यू अगर आपको नहीं गिवन तो आप 22/7 लेंगे। और जब भी आप पाई की वैल्यू डाल रहे हैं तो यू नीड टू आस्क योर सेल्फ दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई विच इज गिवन इन द प्रॉब्लम। ओके, अपनी तरफ से नहीं डालना। तो 2 × 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां पे मैंने गलती की है, आप बता सकते हैं क्या गलती है? सोच के देखिए। यहां पे कोन की हाइट कितनी है? 2 और सिलेंडर की हाइट कितनी है? 8। मैंने दोनों के लिए वेरिएबल कौन सा यूज किया? यहां पे h, यहां पे h। अब इसके बाद गलती क्या होगी? आप पाई आर स्क्वायर एच कॉमन ले लेंगे। तो इस मिस्टेक से बचना है। जब भी आप फॉर्मूले लिखते हैं यू नीड टू बी हैविंग वेरी क्लियर आइडिया कि डायमेंशन सारी सेम है या नहीं। आर सेम है तो आर के लिए आर ही रखेंगे, बट एच सेम नहीं है तो एच के लिए हम H1 एंड H2 यूज करेंगे। तो H1 किसकी हाइट है? कोन की, और H2 किसकी है? सिलेंडर की। ओके, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑन दीज काइंड ऑफ स्टेप्स। सो अब हमारे पास कॉमन क्या आएगा बच्चों? पाई आर स्क्वायर कॉमन आएगा। तो व्हाट आई एम लेफ्ट विद? पाई आर स्क्वायर कॉमन आया तो 2/3 H1। पाई आर स्क्वायर कॉमन आया तो यहां पे आएगी H2। H2 किसकी है? सिलेंडर की। ये बात आपको साथ साथ याद होनी चाहिए।
सो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है हमारे पास 3/2, रेडियस है 3/2, पाई आर स्क्वायर 2/3, जो कोन है उसकी हाइट है h1, वो हमें गिवन है 2, प्लस सिलेंडर की हाइट जो है वो 8 गिवन है। तो सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इन वैल्यूज को हमें क्या करना होगा, बस कैलकुलेट करना है और हमें अपना आंसर निकालना होगा। 7 के साथ डिवाइड करने की जल्दी नहीं करनी, हो सकता है 7 आगे कट जाए। 11 3 33, तो 11 इंटू 3 इंटू 3 ओवर 7 इंटू 2, तो यहाँ पे आएगा 4/3 प्लस 8। इसको आगे सॉल्व करते हैं। Will be going to have 11 into 3 into 3 upon 14 into 8 3s are 24, 28/3। तो यहाँ पे एलसीएम लिया। अब देखिए मज़े की बात क्या है, यहाँ पे 7 था और यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल लग रही थी, बट अब यहाँ पे क्या आ गया, 28 आ गया। तो देखिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में जो डिनोमिनेटर में 7 होता है वो जाके कट जाता है, तो आपको पेशेंस के साथ थोड़ा सा काम करना है। सो यहाँ पे 7 2s are, 7 4s are और 2 2s are, तो 14 28 भी कट सकता है। तो यहाँ पे व्हाट वी आर लेफ्ट विद, 3 के साथ 3 कट गया, 11 3s are 33, 33 इंटू 2 66 सेंटीमीटर क्यूब। दैट शुड बी द वॉल्यूम ऑफ द मॉडल विच रेचल हैज मेड। सो इन क्वेश्चंस में साइंस ज़्यादा नहीं है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं है कि सॉल्व कैसे करना है, प्रॉब्लम यहाँ पर आती है। और यहाँ पे अगर आप पेशेंस के साथ छोटी छोटी चीज़ों को, डिटेल्स को नोट करके चलें, ढंग से कॉमन लें और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए जल्दबाजी ना करें। और अगर कोई डिनोमिनेटर में ऐसा ऑड सा नंबर है तो लास्ट तक वेट करें, जो आपने ब्रैकेट कॉमन ली है उसमें से कोई ना कोई नंबर ऐसा निकल कर आएगा कि वो 7 आपका डिनोमिनेटर में कट जाए। तो क्वेश्चंस आर डिजाइन्ड अकॉर्डिंगली। ओके, सो इफ यू लाइक दिस video, please hit the like button, subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so you can get the notification for the future videos. Till then, I wish you all the best.